Okay, so let's now take near future of Abhisha. As we did for Elvesha, we are going to be doing for Abhisha. तो near future. तो near future क्या हो सकता है इनका? Let us see दोनों का in general common. Okay? अभिशा near future क्या हो सकता है इन दोनों का? There are a lot of people who feel that I am not shuffling. मैं कार्ड को पहले से ही बहुत अच्छे से शफल करके रख देती हूँ। कैमरा ऑन करने के बाद शफल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एनर्जीज पड़ी जाती है, इनकी शफलिंग से कोई लेना देना नहीं होता कुछ खास। तो ये ओथी पोथी उल्टी सीधी किताबी बातों पे मत आइए आप। ओके, तो ये लेते हैं हम अभिशा लोगों का नियर फ्यूचर। तो फर्स्ट कार्ड क्या है? वाह, लवली, बहुत अच्छा आया है। तो ये एक पहला ही कार्ड बहुत अच्छा। अगर एक ही कार्ड से रीडिंग ख़त्म करनी है तो अच्छा है। न्यू बिगनिंग, रीबिगनिंग। जो इनका प्रोजेक्ट है ना, वो भी, उसका भी रिवाइवल हो सकता है और कोई नया भी आ सकता है। तो बहुत बेहतरीन कार्ड आया है, वेरी गुड। ओके, अभिषेक के इसमें हमेशा ये कार्ड आता है। ओके, तो यार मैंने आप लोगों के इसमें हमेशा देखा, एक भी कोई चीज़ ऐसी बोल दो तो आप लोग भड़क जाते हैं। तो समझ में नहीं आता आप लोगों की रीडिंग कैसे लेना। ओह, उधर क्रिएटिविटी की कमी थी, लेकिन यहाँ आ गया एक कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, गुड। वाओ, इधर भी आ गया मैजिशियन। हम्म हम्म ओके, तो चलो ठीक है, कार्ड्स ऐसे आए हैं, मिक्स्ड कार्ड्स आए हैं। तो समथिंग दे रियली वांट टू स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट करें, और बहुत जल्दी कर रहे हैं उस चीज़ की। बहुत एग्रेशन दिख रहा है उसमें। एग्रेशन ऑलवेज इज़ नॉट बैड, कभी कभी एग्रेशन होना भी चाहिए। तो भैया हम तो आपकी पॉजिटिव रीडिंग ही लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है थोड़ी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट जिसको बोलते हैं वो थोड़े कम दिखते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों को। सब नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग जो बहुत भड़क जाते हैं और कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो लेट अस कीप द रीडिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइस। ओके, तो एग्रेशन है। एग्रेशन जैसे मैंने कहा हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। लेकिन आपको एग्रेशन रहते वक्त प्लीज़ ध्यान देना है कि कहीं आप अपने ही हाथों अपने आप को हर्ट ना कर दे, है ना। तो जब आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको ज़रा ध्यान से धीरे धीरे सोच समझ के करना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, और आपकी ख्वाहिश है कि बहुत क्रिएटिव तरीके का ही कोई प्रोजेक्ट है जो जिसको लेकर आप कुछ बिगिन करना चाहते हैं, जो हो सकता है, क्योंकि आपका बिल्कुल ड्रीम्स एंड डिज़ायर के बाजू ही आपका कार्ड आया है मैजिशियन का। दैट्स गुड। नेम फेम पॉपुलैरिटी, यस, मिल सकती है, ज़रूर मिल सकती है आगे जाके आप दोनों अगर कुछ करते हैं तो। और ये एक कार्ड जो है जो मेरे को सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है। तो यहाँ पे या तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ेगा, या फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग टाइप का कुछ हो सकता है, ये भी है। और साथ में पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। तो दोनों है, मिक्स्ड मेरे को दोनों दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आया है जस्टिस का कार्ड। तो यस, जस्टिस मिल ज़रूर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये जो कार्ड दिख रहा है इससे यही समझ में आ रहा है कि ठीक है, बहुत सारे लोग आपको पसंद भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ये ऐसे ही दिख रहा है। विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। डेथ एंड टावर दोनों आया। ओके, तो आगे जाके थोड़ा
ये हो जाएगा कि मे बी दोनों में से किसी एक के पास चॉइस वाला ऑप्शन आएगा। ओके, तो चॉइस चूज़ करने के लिए आपको कोई ऐसा मौका ज़रूर मिल सकता है। उसमें आप कोई एक बंदा या बंदा दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये बंदे के लिए ये बंदी है और बंदी के लिए ये बंदा है। ओके, तो कोई एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए ये दोनों कार्ड आए, डेथ का कार्ड भी आया, द टावर का भी कार्ड आया। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ और टावर दोनों एक साथ आए तो दो नेगेटिव मिलके क्या उखाड़ेंगे, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव ही होता है इनफैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है और वो ड्रास्टिक चेंज किसी डिस्ट्रक्शन के बाद ही आएगा, किसी एंडिंग के बाद ही आएगा। तो कोई एंडिंग, कोई डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। ओके, और एक कोई थर्ड पर्सन की एंट्री ज़रूर हो सकती है और वही रीज़न बनेगा डिस्ट्रक्शन का। ओके, और डिस्ट्रक्शन के बाद एक नई बिगिनिंग ही है, तो उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि विक्ट्री का कार्ड भी आया। तो या तो विक्ट्री हैम्पर होगी ये थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर ये थर्ड पर्सन ही रीज़न बनेगा आप लोगों की विक्ट्री का, ये हो सकता है। थोड़ा स्लो रहेगा और थोड़ा बीच में हॉल्ट में आ सकता है आपका प्रोग्रेस थोड़ा, और उसकी वजह यही रहेगी आपका क्या कहते हैं ये जो थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन ना होते ये कोई थर्ड पार्टी होगी विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट और समथिंग, बट मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने ट्रेड्स जो दोनों के बीच में जो रहेंगे वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ओके, और कोई और एक किसी एल्डरली पर्सन का भी इनपुट आपकी लाइफ में है जो आपको ये मेजर चेंज की वजह बन सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। एक और लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो और एक भी रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन आने की वजह से कोई एक पर्सन शायद अनअवेलेबल हो सकता है या डिसइंटरेस्टेड हो सकता है। Okay, so one person is trying to offer something to the other one and other one may be unavailable at that point in time or may be feeling disinterested in that, ऐसा हो सकता है near future में। ओके, तो रीडिंग अच्छी है। तो ये एक कार्ड की वजह से ये सारी कहानी आगे शेप हुई है, तो चांसेस हैं अच्छा भी हो सकता है और चांसेस है आगे जाके थोड़ा आपको केयरफुल भी रहना है। तो ये मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा और उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी है। दैट थर्ड पार्टी कैन बी इन द नेम ऑफ अ इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, so with this I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then guys, please do take very good care of yourselves. Do subscribe to my channel if you haven't yet. Like and share my videos also. Okay, turn on the notification bell too. Chalo guys, bye bye.